नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का मेरी जहर मुक्त जर्नी में। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों आज हम अपनी किचन में से ही दो चीज लेकर के एक बहुत ही बढ़िया कीटनाशक, फफूंदीनाशक और ग्रोथ प्रमोटर दोस्तों आज बनाना सीखेंगे। तो वो 100% ऑर्गेनिक होगा और बहुत ही ज्यादा कारगर होगा और उसका खर्चा दोस्तों केवल और केवल 5 रुपए का आएगा, यानी बहुत ही सस्ता। आप बाजार जाते हो, कोई भी आपका कीट लग गया है, कोई फफूंदी लग गई है या आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आप सीधे बाजार जाकर के महंगे महंगे फंगीसाइड, कीटनाशक या ग्रोथ प्रमोटर खरीद के लाते हो और अपने फसलों में उसका प्रयोग करते हो, जिसका प्रयोग करने से हमारे शरीर पर उसका काफी दुष्प्रभाव पड़ता है। साथियों बहुत सारी बीमारियां आजकल हमारे समाज में फैली हुई हैं। बहुत ही छोटे छोटे बिल्कुल युवा बच्चों को कैंसर की शिकायत हो रही है, हार्ट अटैक की शिकायत हो रही है। उसका मुख्य कारण दोस्तों यही है कि हम इतने खतरनाक कीटनाशक ला करके अपने फसलों में उसका प्रयोग करते हैं और वो जो है पौधों के द्वारा, अनाज के द्वारा हमारे शरीर में जा रहे हैं और जिसका हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु साथियों मैं बार बार बताता हूं कि हमारी आसपास या हमारी किचन में ही ऐसे बहुत सारे खनिज पदार्थ उपलब्ध होते हैं या ऐसे बहुत सारे हमारे पेड़ पौधे उपलब्ध होते हैं जो हमारे बहुत ही अच्छे ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी काम करते हैं और हमारे फंगीसाइड और कीटनाशक के रूप में भी काम करते हैं। तो दोस्तों आज उन्हीं दो चीजों का इस्तेमाल करके आज हम बनाएंगे पावरफुल ग्रोथ प्रमोटर, कीटनाशक और फंगीसाइड। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उसमें दोस्तों सबसे जो पहली चीज है जो बहुत ही सस्ता आता है, 10 से 15 रुपए का आपका ये काफी सारा आ जाता है और हमें इसका प्रयोग दोस्तों देखिए ये है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, ये मीठा सोडा है दोस्तों, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये दो चीज आती है, बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। तो मीठा सोडा जो हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करना है आपको बेकिंग सोडा। तो ये देखिए हमने इसमें थोड़ी सी जो है ये 1 चम्मच, क्योंकि मैं थोड़ी मात्रा में बना रहा हूं तो आपने आधी चम्मच जो है इसमें ये देखिए हमने डाल दिया है और इसको हम पानी मिला देते हैं। ये देखिए मैंने इसको पानी से भरा हुआ है, ये देखिए। तो इसमें हम थोड़ा सा ये पानी मिला देंगे और ये बहुत ही आसानी से पानी के अंदर घुल जाता है और किसी भी प्रकार का हमारे जो शरीर है उसके ऊपर साइड इफेक्ट नहीं करता ये। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा जो है इसमें ये मीठा सोडा मिला दिया है पानी के अंदर। दोस्तों बेकिंग सोडा हमारे पौधों के लिए बहुत ही काम की चीज है, परंतु जानकारी की कमी के कारण हम इन चीजों का प्रयोग नहीं करते। अब बात करते हैं दोस्तों ये हमारे पौधों को क्या क्या फायदा पहुंचाता है, यानी इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और क्या क्या इसके फायदे हमारे पौधों के प्रयोग करने से हमारे पौधों में होते हैं। दोस्तों मीठा सोडा 4 पोषक तत्वों से मिलकर बनता है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये चारों चीजों ही दोस्तों हमारे पौधों के लिए, हमारे इंसान के लिए भी बहुत ही जरूरी होती है। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हाइड्रोजन हमारे पौधों के लिए अत्यंत जरूरी होती है। तो ये सारी चीजें चारों जो, कार्बन हमारे पौधों के लिए अत्यंत जरूरी होती है। कार्बन अगर हमारे जमीन के नीचे नहीं होगी तो हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज है। अब बात करते हैं दोस्तों मीठा सोडा का प्रयोग करने से हमारे पौधों में क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा इसका है कि अगर आप मीठा सोडा को पानी मिलाकर एक साथ स्प्रे करते हो तो आपके पौधे एकदम साफ हो जाएंगे। साफ हो जाएंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज्यादा होगी, अपना भोजन ज्यादा बना पाएगा पौधा, और वो पौधा ज्यादा भोजन बनाएगा तो दोस्तों स्वाभाविक है वो ग्रोथ बढ़िया करेगा। अगला जो महत्वपूर्ण फायदा दोस्तों इसका कि मीठा सोडा एक बहुत ही अच्छी प्रकार का कीटनाशक होता है। ये काफी प्रकार के जो कीट होते हैं उनको मारने में बिल्कुल सक्षम है, यानी आपके पत्तों को खाने वाला कीड़े हो गए, आपके मिलीबग हो गया या अन्य प्रकार के जो और बहुत सारे व्हाइट फ्लाई है, उनको भी दोस्तों ये काफी आसानी से समाप्त कर देता है। तो इसलिए ये एक बेहतरीन कीटनाशक का काम करता है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा दोस्तों इसका, ये आपकी मिट्टी के पीएच मान को नियंत्रित रखता है।
यानी आपके जो मिट्टी का पीएच मान है उसको संतुलित रखता है। अगर पीएच मान आपकी मिट्टी का संतुलित है, न कम है न ज्यादा है, तो आपका स्वाभाविक है दोस्तों, आपके पौधे आपकी जड़ों से ज्यादा भोजन ग्रहण करेंगे, आपके पौधों की जड़ें मजबूत होंगी, और आपका पौधे जड़ मजबूत होंगे तो दोस्तों स्वाभाविक है तना भी मजबूत होगा और ग्रोथ बढ़िया करेगा। अगर आपकी मिट्टी के पीएच मान गड़बड़ा जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारे पौधे जो हमारे पोषक तत्व तो मिट्टी के अंदर पड़े हुए हैं वो अटैक नहीं कर पाते पूर्ण मात्रा में, और वो पौधे कमजोर हो जाते हैं, और जिससे हमारी पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये अहम भूमिका निभाता है दोस्तों आपके मिट्टी के पीएच मान को संतुलित करने में। अगला जो और भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, ये हमारी मेहनत को भी कम कर देता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छी प्रकार का खरपतवार नाशक भी है। अगर आपके खेत में छोटी मोटी अगर खरपतवार उगी है तो उसको आप पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों आपके खरपतवार को भी ये समाप्त कर देता है। यानी आपके पैसों की, आपकी जो मेहनत और आपके पैसे भी बचाता है। अगला जो फायदा दोस्तों इसका, ये एक प्रकार का फफूंदीनाशक भी है। यानी आपके जड़ों में अगर फफूंद लगी है और वहां इसका आप जड़ों में स्प्रे करते हो, जड़ों में ड्रिंचिंग करते हो, जड़ों में अपना इसका पानी मिलाकर इसका घोल डालते हो, तो दोस्तों ये आपके फफूंद को भी समाप्त करके आपके पौधों की जड़ों को मजबूत करता है। अगला बहुत ही एक अच्छा फायदा दोस्तों इसका, ये आपके जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं उसके स्वाद को बढ़ाता है। दोस्तों हम अपने खाने में इसका प्रयोग करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसका हम प्रयोग करते हैं कि ये हमारे स्वाद को, जो सब्जियां बनाते हैं या हमारे उसको स्वाद को बढ़ाता है। तो ये एक प्रकार से आपका जो, जैसे टमाटर हो गए या लहसुन हो गया या और भी आप किसी प्रकार के आप इसमें पौधों में प्रयोग करे हुए, तो उसका जहां आपने इसका प्रयोग किया उस फल का स्वाद, आपकी सब्जियों का स्वाद बढ़ जाता है। इसका दोस्तों एक और बहुत ज्यादा फायदा है, अगर आपकी मिट्टी में जैसे काफी सारे हमने रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जो किसान भाई हमारी रासायनिक खेती करते हैं, या हमने रासायनिक खेती ना करके जैसे हमने गोबर का खाद डाल दिया है, तो वो काफी मात्रा में हमारे पौधे सारा उसको अटैक नहीं कर पाते, और वो बहुत सारी मात्रा में नीचे जो जमा रहता है और हमारी मिट्टी में शिथिल होता रहता है। तो जो खाद हमारी मिट्टी में शिथिल हो गया है उसको भी दोस्तों ये गला करके आपके पौधों तक पहुंचाने में काफी सक्षम है। यानी बहुत अच्छी, अगर इसका आप प्रयोग करोगे, आपके स्प्रे, अगर आपकी मिट्टी के अंदर इसका स्प्रे कर दिया तो नीचे जो खाद जमा हुआ है आपकी जमीन के अंदर उसको पिघला करके आपकी पौधों की जड़ों तक पहुंचाने में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दोस्तों हो सकता है अभी तक आपको इन सब के बारे में, इतने फायदों के बारे में ना पता हो, मीठा सोडा के फायदों के बारे में, परंतु दोस्तों अब अगर आपको इस फायदों का बारे में पता चल गया है तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसका प्रयोग करके अपने पौधों में इसका जो है अपने पौधों में इसका लाभ उठाओगे। अब अगली जो चीज है दोस्तों वो है हींग। तो हींग आपको सबको पता है, बहुत सारे जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, उन काफी साथियों को पता है कि हींग जो है बहुत ही अच्छा कीटनाशक का प्रयोग काम करता है और आपके फफूंदीनाशक का भी काम करता है। और उसके साथ साथ दोस्तों इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसका प्रयोग करने से अगर हम करेंगे पौधों में तो ये बहुत सारे हमारे पौधों में ग्रोथ का भी काम करता है। क्या क्या फायदे होते हैं दोस्तों अभी आगे बात करेंगे। तो हमने थोड़ी सी जो है हींग का भी प्रयोग करेंगे। ये देखिए हमने इसमें थोड़ी सी मात्रा में हींग ले ली है, एक गिलास में, दूसरे गिलास में हम इसको हींग डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, तब तक ये घुल जाएगा। हींग थोड़ा घुलने में समय लेता है, अगर आप हींग का प्रयोग करते हो तो थोड़ा सा इसको आप 4-5 घंटे पहले भिगो दीजिए ताकि अच्छी प्रकार से ये आपके पानी में घुल जाए। तो चलो अब बात करते हैं दोस्तों हमारी हींग में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। हींग के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। हींग के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये एक प्रकार से आपके पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और आपके पौधों में ग्रोथ को बढ़ाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगर इसका हम प्रयोग करते हैं अपने पौधों में तो इसके हमें क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये बहुत ही अच्छी प्रकार का कीटनाशक है। अगर आप अपने पौधों में हींग का रेगुलर स्प्रे करते हो तो बहुत सारे जो आपके कीटनाशक हैं उनको आपके पौधों तक नहीं आने देगा और आपके पौधे एकदम से स्वस्थ रहेंगे। और 100% ऑर्गेनिक है, आपके किसी प्रकार के पौधों को नुकसान नहीं होना और आपके किसी प्रकार के स्वस्थ
स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ना। और साथियों, इसके साथ साथ ये बहुत ही अच्छी प्रकार का फफूंदीनाशक भी होता है। यानी आपके जड़ों में अगर कोई फफूंद लग गया है, उसको भी दोस्तों ये काफी अच्छी प्रकार से समाप्त कर देगा और आपकी जड़ों को स्वस्थ कर देगा। और जड़ें अगर आपकी स्वस्थ होगी दोस्तों, तो आपका स्वाभाविक, जैसे मैंने बताया, पौधा भी स्वस्थ होगा और आपका जो पैदावार है उसमें भी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें इनका प्रयोग कौन कौन सी फसल में करना चाहिए। दोस्तों, ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका प्रयोग दोनों चीजों का आप किसी भी फसल में कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो साथियों, अगर जो किसान भाई अपनी बागवानी कर रहे हैं या उनकी सब्जियों की फसल की हुई है या अपने फ्लावर की खेती की हुई है, बहुत सारे किसान भाई आजकल फ्लावर की खेती करते हैं और बहुत ही अच्छा रेट उनको मिलता है। काफी महंगे, कई फ्लावर तो बहुत अच्छे महंगे बिकते हैं और काफी अच्छा मुनाफा भी उससे मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो हींग दोस्तों आपको लेनी है 20 से 25 ग्राम 1 एकड़ के लिए, और 200 लीटर पानी में दोस्तों घोल देना है। और अगर आपको सुबह स्प्रे करना है तो शाम को घोल कर रख दीजिए, और शाम को करना है तो सुबह घोल कर रख दीजिए। यानी 24 घंटे इसको पहले घोल कर रख दीजिए ताकि अच्छी प्रकार से घुल जाए आपके पानी के अंदर और आपका बढ़िया काम कर सके। तो अब बात करते हैं दोस्तों, मीठा सोडा कितनी मात्रा में लाना है। तो मीठा सोडा दोस्तों 1 किलो से लेकर के 2 किलो तक आप इसका प्रयोग कर सकते हो 1 एकड़ में। ज्यादा आपके कीट लगे हुए हैं पौधों के ऊपर या आपकी फंगस लगे हुआ जड़ों के अंदर तो 2 kg का इस्तेमाल करिए। वरना अगर आपके पौधे स्वस्थ हैं, ऑलरेडी आप उसका प्रबंध करना चाहते हैं, पहले से उसकी रोकथाम करना चाहते हैं, तो 1 लीटर आप मिलाओगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करेगा। और अब दोस्तों इसको आप करते बंद। और दोस्तों, मैं अब इसको 1 घंटे बाद प्रयोग करूंगा, क्योंकि अभी इसमें हींग जो है घुली नहीं है। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद इसका हींग जो अच्छी प्रकार से घुल जाएगी तो इसका दोस्तों मैं करूंगा इसका प्रयोग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपने इसको अच्छा समझा हो, तो सभी साथियों से अनुरोध है मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि वो दूसरे साथी भी इसका लाभ उठा करके अपने पौधों में अच्छी पैदावार ले सकें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।